इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, we have to do the electrolysis of copper sulfate in aqueous medium. In aqueous medium. अब जब हम aqueous medium की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि इसमें 4 आयंस बनेंगे और उसमें आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल भी देखना पड़ेगा किसका लो होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे हम दोनों इलेक्ट्रोड के साथ इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इनर्ट के साथ भी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ भी इस इलेक्ट्रोलिसिस हम देखेंगे किस तरह से इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है। तो फॉर दिस पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक एन अरेंजमेंट फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस। तो अरेंजमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें एक कंटेनर लेना पड़ेगा, इस कंटेनर को फिल करना पड़ेगा कॉपर सल्फेट के साथ जो कि ब्लू कलर का होता है जनरली। नाउ हम इसमें इलेक्ट्रोड डिप करेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे ये ग्रेफाइट या प्लेटिनम, ठीक है, जनरली प्लेटिनम ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो प्लेटिनम ले लो या आप यहाँ पे ग्रेफाइट भी ले सकते हैं। तो ये आपका कैथोड, एनोड, कैथोड, एनोड। एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। क्योंकि ये कॉपर सल्फेट है, कैसा कॉपर सल्फेट है, एक्वस, एक्वस है, तो इस कॉपर सल्फेट में जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल डिसोशिएट इनटू Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होगा, इट विल ऑल्सो डिसोशिएट इनटू H प्लस प्लस OH नेगेटिव। तो अगर मैं बात करूं इस सॉल्यूशन के अंदर तो देयर आर 4 टाइप ऑफ आयंस। नाउ अब ये अपोजिटली चार्ज्ड एंड की तरफ भागेंगे, जो नेगेटिवली चार्ज है ये कहाँ को जाएंगे, दे विल मूव टूवर्ड्स एनोड। क्यों भागेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डिस्चार्ज होना है। कौन जीतेगा यहाँ पे, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। एंड जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं ये कहाँ की तरफ को भागेंगे, दे विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू कैथोड। और जीतेगा कौन, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। नाउ जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है Cu2 पॉजिटिव का वो लेस होता है एज कंपेयर टू H प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी रिएक्शन है एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन से क्या करेंगे, मूव करेंगे टूवर्ड्स कैथोड और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे एंड विल फॉर्म कॉपर सॉलिड। एट एनोड क्या होगा, अब एनोड पे 2 आयन है यहाँ पे भी,
तो OH नेगेटिव का रिडक्शन जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो लो होता है एज कम्पेयर टू SO2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन विन करेगा? OH नेगेटिव यहाँ पे विन करेगा। तो ये मूव करेगा टूवर्ड्स एनोड। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी? 2OH नेगेटिव will move from solution to the electrode and form H2O plus single oxygen plus 2 इलेक्ट्रॉन। सिंगल ऑक्सीजन तो जाएगा नहीं, तो ये जो ऑक्सीजन है एक और ऑक्सीजन के साथ मिलके यहाँ पे ऑक्सीजन गैस क्या करेगा? फॉर्म करेगा। क्या करेगा? यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन यहाँ पे ये करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनोड पे और कैथोड पे ये रिएक्शन होती है। नाउ इन दिस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर जो होगा वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा एंड जो एनोड है एनोड पे O2 गैस डिपॉजिट होगी और कॉपर पे आपका यहाँ पे जो कैथोड होगा इसमें कौन डिपॉजिट होगा? कॉपर डिपॉजिट होगा और यहाँ पे O2 गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे अकर करती है। तो ओवरऑल रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं इसी की ही। यहाँ पे क्या है? कॉपर प्लस 2OH नेगेटिव गिव राइज टू कॉपर सॉलिड प्लस O2। ठीक है, सो अब हमने नेक्स्ट देखना है। ये तो हमारे पास हुआ जब हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया और एक्वस सॉल्यूशन जो था कॉपर सल्फेट का उसकी हमने इलेक्ट्रोलिसिस की। नाउ वी हैव टू डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर एक्वस कॉपर सल्फेट by using active electrode. Electrolysis of aqueous copper sulfate by using active electrode. ओके, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड में भी सेटअप सेम रहेगा, सिर्फ हम इलेक्ट्रोड को चेंज करेंगे। जो इलेक्ट्रोड होगा वो एक्टिव होगा। ये हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इस कंटेनर में ऐड किया। नाउ वी हैव टू ऐड द copper rod for electrode। कॉपर की जो रॉड हैं ये यहाँ पे काम करती हैं एज ए एक्टिव इलेक्ट्रोड। ये क्या है हमारे पास? कॉपर इलेक्ट्रोड। और कॉपर इलेक्ट्रोड क्या है? इनर्ट, इनर्ट नहीं सॉरी, यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड। यानी कि ये क्या करेगा? ये यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। नेगेटिव, पॉजिटिव, कैथोड एंड एनोड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यही होता है, इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, यानी कि कोटिंग चढ़ाना किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, जिससे कोरोजन किए प्रिवेंशन प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ये कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया, तो इसमें भी अगर आप देखें कॉपर सल्फेट Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव एंड सेकेंड केस में H2O
डिसोशिएट इनटू H प्लस प्लस OH नेगेटिव। ओके, तो इसमें भी सॉल्यूशन में चार तरह के आयंस हैं। दो हमारे पास पॉजिटिव आयन हैं, तो पॉजिटिव आयन में तो हमें पता है हाइड्रोजन और कॉपर में, यहाँ पे कॉपर ही विन करेगा, कॉपर ही कैथोड के ऊपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। बात आती है एनोड के ऊपर। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया हुआ है तो ये जो आपके यहाँ पे एनायन है ये दोनों ही के दोनों ही इसकी तरफ को मूव नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये दोनों ही एनोड के ऊपर डिपॉजिटेड नहीं हो पाएंगे। होगा क्या यहाँ पे, ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, क्योंकि हमने किसका लिया हुआ है, कॉपर। अब क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ से डीसी बैटरी को क्लोज किया, यानी कि सर्किट को हमने चलाया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो रिएक्शन होगी। यहाँ से कॉपर क्या करेगा, जो आपका इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा। इन दैट केस जो ये सॉल्यूशन होगा हमारे पास, इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस केस में ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, जो हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया था, ये यहाँ से कॉपर Cu2 पॉजिटिव लूज करता जाएगा। लूज करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू क्या करेंगे, वो आपकी कैथोड की तरफ को भागेंगे एंड डिपॉजिटेड ऑन दिस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है हमारे पास एट कैथोड Cu2 positive plus 2 electron will give rise to copper solid, and at anode Cu solid will give rise to Cu2 positive plus 2 electron, एंड बनता क्या है यहाँ पे, अब फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास सॉलिड। तो इस रिएक्शन में, इस ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस, जो कॉपर होगा, कॉपर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं अगर हमें कॉपर को प्यूरिफाई करना हो, तब भी इसका यूज करते हैं। यहाँ पे हम इम्प्योर कॉपर ले लेंगे और यहाँ पे हम प्योर कॉपर ले लेंगे। तो इम्प्योर से हम प्योर को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये प्रोसेस है जब हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया हो। तो जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड, अगर आपके पास, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हो कि एक्टिव इलेक्ट्रोड हमारे पास है, तो कोई भी जो आयंस होगा यहाँ पे, वो दैट इज नेगेटिव आयन जो होगा वो यहाँ पे मूव नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से कॉपर Cu2 पॉजिटिव यहाँ से मूव कर रहे होंगे, जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, जो भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उसको वो डिपॉजिट ले रहे होंगे, गेन कर रहे होंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जा रहे होंगे। तो एट दैट सेम टाइम यहाँ पे जो इसका बैलेंस होगा इस सॉल्यूशन का, वो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उस केस में जो कॉपर है ये मोर एंड मोर यहाँ पे जितने ज़्यादा यहाँ से जाएंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ से ये कॉपर सॉल्यूशन में भेजता रहेगा और हमारी प्रोसेस ये चली रहेगी जब तक कि ये इम्प्योर जो कॉपर है ये फिनिश नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलिसिस होती है। नाउ डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल का मीनिंग क्या हुआ, डिस्चार्ज पोटेंशियल मीन अपने चार्ज को खत्म करना। ठीक है, तो ये जो एनायंस होते हैं ये अपना चार्ज को फिनिश करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी
ये जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है कल भी मैंने लिखवाई थी आपको, इसकी जो छोटा सा टेबल था वो बताया था, तो उसको फिर से लिख लीजिए। थोड़ा और ज़्यादा मैं बता देता हूँ, वैसे आपको ज़्यादा याद उनको ही याद रखने की ज़रूरत है। आपको 3 या 4 ही आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो के पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर एंड सिल्वर। तो ये ऑर्डर है इनका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, decreasing order of discharge potential, and anions SO4 2 negative, NO3 negative, OH negative, chlorine, bromine, iodine. Decreasing order of discharge potential. ये anion है and these are cation. तो इनको आपने थोड़ा सा नज़र मार लेनी है, इनको देख लेना है, ठीक है। और भी यहाँ पे एग्जांपल हैं, उनको आपने जैसे सिल्वर नाइट्रेट ट्राई करना घर में, EgNO3, इसका एक्वस और मोल्टन में, और साथ साथ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड भी लेना है इसमें, और इसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड भी लेना है। एक्टिव में क्या आएगा, सिल्वर की रॉड आएगी, ठीक है। तो उसको ट्राई करना EgNO3 के, जो हमारे पास होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और आता है, चलो उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये भी पूछा जाता है सम टाइम, कई बार पूछा गया है पेपर में ये। वो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, यानी कि वाटर में एसिड डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड की हम यहाँ पे जनरली इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे। तो जब हम H2SO4 की यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो यू नो दैट वाटर जो होता है, वाटर एक गुड कंडक्टर बन जाता है जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में, या इसका एसिडिक सॉल्यूशन हम बनाते हैं, यानी कि इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, इसका डाइल्यूटेड जो सॉल्यूशन है उसको हम फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास इस तरह के आयंस बनते हैं, हमारे पास 4 तरह के आयंस यहाँ पे भी फॉर्म हो रहे हैं। अब हमने देखना है कि कैथोड और एनोड पे किस तरह की रिएक्शंस यहाँ पे होंगी। तो कैथोड पे क्या होगा, तो यू नो दैट कैथोड में यहाँ पे जो रिएक्शन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ को जाएंगे, तो यहाँ पे H+ है, ठीक है। तो H+ क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रलाइज होंगे। कहाँ पे न्यूट्रलाइज होंगे, ये न्यूट्रलाइज होंगे आपके जो कैथोड है। तो कैसे न्यूट्रलाइज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे। ये क्या हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस है। अब सिंगल तो यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होगा, ये क्या करेगा, ये एक और अपने साथ मिलाएगा और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करेगा, H2 गैस। और H2 गैस कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी,
cathode. Now on anode, डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका यहाँ पे कम है, OH, यहाँ पे 2 आयन है, ये हाइड्रोजन तो आपका एक जैसा ही था, इसको तो आप किसी को भी भेज सकते थे। तो यहाँ पे SO4 और O नेगेटिव, तो OH नेगेटिव जो है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है आपका, यहाँ पे लेस होता है। तो जब दो OH नेगेटिव आपस में कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगी सिंगल, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होगा, तो एक और ऑक्सीजन के साथ ये मिलके यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करेगा, O2 की फॉर्मेशन यहाँ पे ये करेगा। तो ये रिएक्शन होती है जब हम एसिलुएटेड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हम यहाँ पे करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है किस तरह से एसिलुएटेड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है। नाउ अब इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, दैट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लिए जाते हैं, डेफिनेशंस पूछी जाती है आपसे इसमें। और डेफिनेशन जो है इसकी, फैराडे के यहाँ पे आप 2 लॉज पढ़ेंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे लॉ जो थे ये दिए थे सबसे पहले माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे in 1832 and 1833। 1832 and 1833 जब उन्होंने इन्वेंटेड की थी इलेक्ट्रिक मोटर, डायनामो एंड ट्रांसफार्मर। फिजिक्स में आप इसकी स्टडी करेंगे, वहां पे भी आप फैराडेज के लॉ स्टडी करते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने लॉज दिए थे कुछ एक, उनको ही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। तो 2 लॉज यहाँ पे पढ़ेंगे हम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ बोलता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। यानी कि कौन कितना अमाउंट किसी सब्सटेंस का लिबरेट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, वो डिपेंड करता है हम कितने वहां पे क्वांटिटी का चार्ज वहां पे पास करते हैं जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, that is Faraday law of electrolysis, the amount of substance liberated or deposited at an electrode is directly proportion to quantity of charge passed through electrolytic solution. This is the Faraday's first law. Mathematically,
W is directly proportional to Q. यहाँ पे here W is the mass liberated or deposited, mass liberated at electrode, and Q is the charge in coulombs passed through the electrode. So now if we remove the proportionality constant, this equation can be written as W is equal to Z into Q. Here Z is electrochemical equivalent. Z क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो जब हम यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रोड में से पास करेंगे तो इन दैट केस W जो होगा इट इज इक्वल टू आपका Z। जो W होगा, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने Q की वैल्यू क्या रखी 1 कूलम, देन W किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू Z। तो यही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस liberated or deposited. Can write down the definition: electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent, amount of substance deposited or dissolved at an electrode by 1 coulomb charge that is 1 ampere of current passed for 1 second is called as electrochemical equivalent. तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या हुआ, जब हम 1 कूलम का चार्ज पास करेंगे 1 सेकंड के लिए, तो इन दैट केस जितना वहां पे मास डिपॉजिटेड होगा या लिबरेट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। ओके, नाउ यहाँ पे सपोज कि हमने लेट 1 एम्पियर current is passed through electrolytic cell for t second, then charge in coulomb
विल बी Q इज इक्वल टू आई टी। हमने क्या किया, 1 एम्पियर का करंट पास किया थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर यहाँ पे t सेकेंड के लिए हमने पास किया। तो नाउ जो इक्वेशन है हमारे पास, जो हमने ये इक्वेशन देखी थी, दैट इज W इक्वल टू Z। तो ये क्या बन जाती है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे Q की वैल्यू को, इस वैल्यू को, Q की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें, सॉरी इस इक्वेशन में हम अगर पुट करें तो यही इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, दैट इज W इज इक्वल टू Z I T। Z I T, ठीक है। तो ये भी आपने एक इक्वेशन जो है याद रखें। नाउ जो फैराडे का जो सेकेंड लॉ है, यहाँ पे फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्या बोलता है सेकेंड लॉ, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये बोलता है कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, the amount of substance deposited on an electrode is directly proportional to its equivalent mass। पहले डेफिनेशन इसकी लिख लेंगे। What is the definition of this Faraday law of electrolysis? That when same quantity of charge is passed through two electrolytic solution connected in series, the amount of substance deposited on any electrode is directly proportion to its equivalent mass। ठीक है, तो इसका सेटअप जो है हम कल करेंगे। इस डेफिनेशन को आप लिख लेंगे कि जब हम सेम क्वांटिटी ऑफ का चार्ज पास करते हैं दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया होता है, तो जितना सब्सटेंस वहां पे डिपॉजिट हुआ है किसी इलेक्ट्रोड पे, वो उसके जो इक्विवेलेंट मास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? तो ठीक है फिर।